अब आपको बच्चों इसमें हम 8.2 का शेष भाग 1 के पूरे 4 प्रश्न आपको बताए गए थे। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 से लेकर 8.2 के पूरे अभ्यास का इस वीडियो में आपको सलूशन दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, फिर हल कीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या दूसरे में दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। प्रश्न संख्या दिया दूसरे का पहले प्रश्न में दिया है 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। 2 tan 30 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा है। अब आप इसमें देखेंगे 2 अपने स्थान पर है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। मान रखिए 2 गुणे 1/√3 प्लस 2 × 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। अब आप इसको सरल करोगे, 2 का 1 में गुणा किए 2 बटे में √3 बटे में 1 + 1 का वर्ग किए 1 आया, √3 का वर्ग किए 3 आया। अब 1 के नीचे 1 मान लीजिए, 2 बटे में √3। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब किसी भिन्न में 2 भाग होते हैं, अंश और हर से भाग होते हैं, जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। 1 से 3 में भाग दोगे 3 आएगा, 3 × 1 बराबर 3 प्लस अब 3 से 3 में भाग गया 1 आया, 1 का 1 में गुणा किया 1 आया। अब इनको आप सरल करोगे, बराबर लिखोगे 2 बटे में √3 बटे में 3 1 4 बटे में 3। कितने पद हैं 4 पद हैं, 1 2 3 4। ये पलट जाएगा 2 बटा √3 गुणे 3 बटे में 4, घटा दीजिए 2 दूना 4। अब आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे में √3 गुणे 2। अब आप √3 से √3 काट दीजिए, √3/2। अब आपको पता होगा √3/2 किसका मान होता है, ये मान होता है sin 60 अंश का। अब आप विकल्प में देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो कौन सा विकल्प सही है, ए सही है। कितना आएगा sin 60 अंश। तो इसका विकल्प संख्या पहला सही है। इसी प्रकार से आप इसका दूसरा भाग देखेंगे, पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग यहां मिलेगा, दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। इनको आप सरल करेंगे, फिर 4 विकल्प हैं, मिलान करने हैं आपको। यहां पाओगे 1 - tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, बटे में 1 + tan 45 का मान 1 का वर्ग 1। अब 1 - 1/1 + 1, 1 से 1 घटा दिए 0, 0 भागे 2। अब आप शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। यहां मिलाइए कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर tan 90 1 दिया है, sin 45 0 दिया है। तो यहाँ पर देखिए कितना मान आया आपका 0 हो गया। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या डी सही है। इसी प्रकार से दूसरे के तीसरे प्रश्न में आइए। अब आप देखेंगे तीसरे प्रश्न में दिया है sin 2a बराबर 2 sin, और इसमें पूछा गया है 4 विकल्प में a का मान किसके बराबर होगा, 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए बाएं पक्ष है और ये दाएं पक्ष है। अब बताइए, आपको ये बताना है कौन सा ऐसा कोण का मान रखें जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अब हम देखते हैं इसमें 0 को छोड़कर कोई भी ऐसा कोण नहीं बना है जिस पर दोनों पक्ष बराबर होंगे। चेक करोगे, ये बराबर आप 0 अंश रखेंगे, LHS पार्ट लोगे तो यहाँ sin 2 गुणे 0, शून्य से किसी संख्या में गुणा करते हैं क्या आएगा 0। sin 0 का मान 0 होगा, दाएं पक्ष को लेकर चलिए, RHS यहां मिलेगा 2 × sin 2 गुणे sin 0 का मान 0, 2 गुणे 0 बराबर 0। यानी कि इस दिए गए
सर्व समीकरण में दोनों पक्ष बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 है और राइट हैंड साइड का मान 0 है, दोनों पक्ष बराबर अर्थात कोण a बराबर 0 के लिए दोनों मान बराबर होंगे, इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प संख्या ए सही है इसका। इसी प्रकार से चौथा देखोगे, अब जितने सवाल भी आप आराम से लगाएंगे इसमें आपको घबराहट बिल्कुल नहीं करनी है, केवल आपको कोण का मान ज्ञान हो और आप रखते जाइए, मान आपका हल होता जाएगा। देखिए इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब यहां कोण का मान बैठाइए, आप जान रहे हैं tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 1/√3 का स्क्वायर। अब आप लिखोगे 2 का 1 में गुणा किया 2 आया बटे में √3 1 माइनस 1 का वर्ग के 1 √3 का वर्ग के 3 आया, इसके नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ 2/√3 एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 माइनस 1 इनको सरल करेंगे 2/√3 और 4 पद ये पलट जाएंगे, 3/2 2 से 2 कट गए, 3 बटे में √3। अब आप इस 3 को क्या लिखेंगे? √3 गुणे √3 बटे में √3 कैंसिल हुआ, कितना आया? √3। अब आप दिए हुए विकल्प में देखिए कितना कितना दिया है? cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो कौन सा विकल्प सही? tan कितने का मान √3 होता है? tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? विकल्प संख्या सी सही है। ये आपके दूसरे का चौथा प्रश्न था। अब आप देखोगे इसमें प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्न संख्या तीसरे सवाल में बच्चों देखोगे tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। इसके पश्चात tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर क्या पूछा आपसे? आपसे पूछ रहा है इसमें a का मान b से बड़ा है तो a और b का मान ज्ञात करना। कुल मिलाकर दिए गए 2 समीकरण बन रहे हैं, दोनों को हल करके आप a और b का मान प्राप्त करोगे। तो लगाने का तरीका देखिए, दिया है tan a प्लस b बराबर √3। अब आपको ये बताना है tan कितने का मान √3 होता है। आप जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर tan 60 tan होता है, कट जाए, काटने की जरूरत नहीं है। a प्लस b बराबर 60, ये समीकरण 1 बन गए। दूसरा देखोगे tan a माइनस b बराबर 1/√3, tan कितने का मान 1/√3 होता है? 30 अंश का। आप लिखेंगे tan a माइनस b बराबर tan 30 अंश, यहां पर भी बनेगा a माइनस b बराबर 30 अंश। ये समीकरण 2 बन जाएंगे। अब आप क्या करना है? समीकरण 1 में दिया है a प्लस b बराबर 60 अंश और 2 में दिया है a माइनस b बराबर 30 अंश। अभी आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा है समीकरण, युगपत समीकरण पर आधारित प्रश्न में आपने देखा होगा हल करने के समीकरण की 2 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आप 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों के चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो यहाँ पर 1 का मान विलुप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे a प्लस b बराबर 60 अंश, समीकरण 1 दिया है। दूसरा a माइनस b बराबर 30 अंश लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे, यहां देखिए दोनों, यहाँ a प्लस b बराबर 60 अंश है, a माइनस b बराबर 30 अंश है, दोनों के मान तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, जोड़ने पर यह निरस्त हो जाएगा। b b कैंसिल हुआ। अब जोड़ दीजिए a 2a, 60 और 30 कितना आ गया? 90। तो a का मान कितना? 90 भागे 2, भाग 2 कितना आएगा? 45। अब आप क्या करेंगे? a का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। लिखोगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री धन b बराबर 60 अंश। तो b का मान होगा 60 गुणन 45, अतः कोण b बराबर हो जाएंगे 15 अंश। आपको क्या मिला? कोण a का मान 45 मिल गए और b का मान 15 डिग्री मिला। जांच करना है a और b का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। यदि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो दिया गया समीकरण सही है,
ए का मान जोड़ोगे 45, बी का मान 15, 45 और 15 जोड़ लेंगे 60 आएगा। अतः आपका दिया गया मान सही है। ये प्रश्न संख्या 3 था। इसके बाद देखोगे प्रश्न संख्या 4 में चौथे सवाल में दिया है अब आप देखोगे प्रश्न संख्या 4 में कहा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। इनके उत्तर की पुष्टि कर देना है आपको। पहला सवाल दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए धन साइन बी। अब आपको यहाँ क्या मिलेंगे, यहाँ ए और बी का मान आपको इस ढंग से बैठाना है जिससे दोनों मान बराबर हो जाए। अब आप देखेंगे इसमें दिया है ए बराबर कितना रखा जाए। अब आप इसमें रखोगे ए बराबर कोई कोण मान लीजिए। इसके पुराने सिलेबस में आपका था साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी धन कॉस ए इंटू साइन बी। उससे जांच कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर रखिए जांच करना है। ए बराबर आप रखते हो 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। अब देखिए मान कितना आता है, बाएं पक्ष लेते हो साइन 30 धन 60 कितना आ जाएंगे 60 30 साइन 90, साइन 90 का मान 1 बाएं पक्ष हो गए, दाएं पक्ष लीजिए साइन ये माने 30 अंश हो गए धन साइन 60 अंश। मान बैठाओगे साइन 30 का मान 1/2 साइन 60 का मान √3/2। हल करोगे 1 प्लस √3 यानी सरल करोगे √3 प्लस 1/2। क्या दोनों पक्ष बराबर है? नहीं। अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया कथन क्या है? असत्य है। दूसरे सवाल में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कथन सत्य है क्या? सत्य है। क्यों? इसमें देखोगे आपको प्रश्न संख्या 2 दूसरे में दिया है साइन थीटा का मान थीटा में वृद्धि होने पर बढ़ता है। क्यों? अब आप जानते हैं, आपको हमने सारणिक से मान बताया था साइन 0 का मान कितना होता है। जब आप पेपर बनाएंगे 0 डिग्री 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, आप देखोगे साइन कोण के लिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 साइन 91। तो यहाँ देख रहे हैं निरंतर क्या हो रहा है? वृद्धि होता जा रहा है। इसलिए थीटा कोण का मान बढ़ाने पर साइन कोण के मान में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से तीसरे सवाल में दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। कथन सत्य है या असत्य? असत्य है, क्योंकि कॉस का ग्राफ ठीक उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 3 के लिए आप बनाओगे कॉस थीटा लिखोगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। देखिए इसका उल्टा क्रम में आया, इसलिए ये कथन आपका सत्य है कि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान बढ़ेगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, किस कोण के लिए होता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का चौथा भाग वह कोण ज्ञात करना है जहां पर उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जहां साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होगा। आप जानते हो थीटा बराबर 45 अंश पर जहां पर साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा? 45 अंश। 45 अंश होने पर दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, अतः थीटा का मान 45 अंश पर दोनों सत्य हैं। इसके बाद दिया है 5वें में ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। यह कथन सत्य है कि असत्य है? यह कथन सत्य है, क्योंकि tan का उल्टा होता है। तो इस ढंग से आपके 8.2 के पूरे प्रश्नों का सलूशन बताया गया। हमें उम्मीद है कि आप पूरे सवाल को एक बार वीडियो देखकर पुनः अपने से लगाने की कोशिश करोगे और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं 8.3 के अगले वीडियो में।